हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये कैंडलस्टिक ऑलमोस्ट हमेशा काम करता है। आप देखिए, हमेशा ऑलमोस्ट आपको ये कैंडलस्टिक अच्छे से काम करते हुए मिलेगा। केवल आपको पता होना चाहिए कि इसकी सही पोजीशन क्या है, मतलब किस जगह ये बने तब प्रॉफिटेबल है और किस जगह नहीं है। ठीक है, केवल इसका पैटर्न सीखना ही इनफ नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऐसी कैंडलस्टिक है कौन सी, इसके बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक है हेम्बर्ग कैंडलस्टिक। ठीक है, हेम्बर्ग के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा बहुत। ठीक है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और काफ़ी लोगों को आती भी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये बनती कैसे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये किस जगह बने तब प्रॉफिटेबल है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, आपको ये बता देगा कि हाँ भैया ऐसी ऐसी दिखती है, वो हैमर हो गए। ठीक है, लेकिन ये कब बने तब काम किए, ऐसे नहीं कि कहीं बन रही है आपको प्रॉफिट दे रही है। इसके बाद में हम लाइव चार्ट के ऊपर भी देखेंगे, जहाँ से मैंने खुद ने भी ट्रेड लिया था और अच्छा खासा प्रॉफिट बना था। तो वहाँ भी मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि हाँ किस तरीके से ये एक्चुअल में काम करती है या नहीं करती। चलिए, सबसे पहले तो देख लेते हैं एक्चुअल में हेमर स्टिक बनती कैसे सी है। देखिए, इसमें कलर हालांकि कोई खास मायने नहीं रखता, चाहे रेड बने या ग्रीन बने। ठीक है, चाहे रेड बने या ग्रीन बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मोस्टली ऑलमोस्ट, है ना। ये होनी किस तरीके से है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट ऐसे हैमर के जैसे आकृति होनी चाहिए, ऑलमोस्ट हैमर के जैसे आकृति होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो जगह है, ये क्या हो सकती है, रेड भी हो सकती है और ये ग्रीन भी हो सकती है। तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस इस तरीके की आकृति होनी चाहिए। या फिर मान लो ऐसे भी बन सकती है कि इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, और ये ऊपर हल्की सी निकली हुई हो। ठीक, ऑलमोस्ट हैमर जैसा ही लुक ये इससे आना चाहिए। ये बात आप समझ रहे हो। नीचे वाला पोर्शन जो ये है, ये हमेशा इसका क्या है, ये साइज है बड़ी होनी चाहिए, ये प्रॉपर ऐसे हैमर सा दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हैमर की बात होगी। कलर इसमें कोई मायने नहीं रखता। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये किस जगह बने। ठीक है, मतलब मार्केट है वो एक अपसाइड में मान लो मुंह ले रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है और फिर वहाँ पे आपको एक हैमर दिख गई। ठीक है, क्या अब आपको उसको ट्रेड करना चाहिए? ठीक है, मैं कहूँगा नहीं करना चाहिए, ये यहाँ काम नहीं करेगी। ठीक है, हैमर का मतलब क्या होता है एक्चुअली, ये बनती क्यों है, यदि हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट है वो मान लीजिए यहाँ ओपन होता है। ठीक है, मार्केट फिर क्या किया, मार्केट ने यहाँ तक ट्रेल किया, लेकिन नीचे से बायर का फिर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उन्होंने उसको वापस यहाँ तक धकेल दिया। ठीक है, इसका मतलब अभी मार्केट के अंदर बायर हैं वो साइड हाई हाई हो रही है। ठीक है, वो ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं बजाय सेलर के। ठीक है, तो उन्होंने इसको यहाँ तक ऊपर पंप कर दिया। ओके, तो ये जितना और परफेक्ट बनेगा, यहाँ से मान लो यहाँ तक और पंप हो जाता है, तो वो उतना ही बेटर है अपने लिए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ये काम नहीं करेगा इस पोजीशन में। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने इतने अच्छी ऊपर रैली देख ली। अब इसके बाद में फिर से बायर एक्टिव होंगे, बायर तो यहाँ भी एक्टिव थे। ठीक है, तो यहाँ फिर से एक्टिव होके क्या कर लेंगे वो, तो यहाँ उनके तरफ से कोई खास रिजल्ट देखने को हमें नहीं मिलेगा। ये एक्चुअली एक तरह से ट्रैप बन जाता है और आप उसमें ट्रैप हो जाते हो। तो ये काम करेगी जब भी मार्केट नीचे गिरा हुआ। ठीक है, जितनी अच्छी गिरावट होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें इस सेमेस्ट्रिक का देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में जैसे गिरावट होती है, गिरावट के बाद में नीचे हमें यहाँ पे हैमर देखने को मिलती है। मैं कहूँ आप ट्रेड करके देखो, इसमें 99% है ना, इसका सक्सेस रेशियो आपको मिल जाएगा 99%। बशर्ते आप इस चीज़ को पहचानना सीख जाओ कि हाँ यहाँ हैमर बन रही है तो काम कर रही है। ठीक है, बजाय इस जगह नहीं काम करेंगे। ओके, अब चलिए मैं आपको लाइव एग्जाम्पल से दिखाता हूँ कि मार्केट में किस जगह हैमर बनी और तब कैसे रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने खुद ने भी ट्रेड लिया था कल का, ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट अपने पास में है। ठीक है, देखो मार्केट में, सॉरी, मार्केट में हुआ क्या था दोस्तों। देखो मार्केट काफ़ी गैप डाउन खुला था, उसके बाद में काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे देखो गिरावट देखने को मिली। फिर से मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड में मूव किया और ये इस जगह पे क्या मार्केट ने कंसोलिडेट कर लिया थोड़ी देर में। उसके बाद में फिर से एक आपको गिरावट देखने को मिली। ओके, 1 सेकेंड, फिर से आपको एक गिरावट देखने को मिल गई। ठीक है, अब इस गिरावट के बाद में जो गिरावट देखने को मिली, इस जगह पे आपको मैं आपको दिखाता हूँ, देखो है ना, कि हमें हेमस्टिक देखने को मिली अच्छी सी। आपको यहाँ पे विजुअल होगा आराम से, आप इस जगह पे देखो, ये देखो इन सब में क्या हो रहा है, सब में नीचे तक जा रही है प्राइस। उसके बाद में बायर फिर से एक्टिव हो रहे हैं, इनको वापस पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पोजीशन बन रही है। अब इनकी वजह से हम ट्रेल कर सकते हैं और यहाँ से देखो क्या अच्छा खासा इन्होंने अप मूव दिखाया। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो आप ये देखो,
ये हैमर स्टिक, ठीक है, कितने अच्छे तरीके से इसने काम किया है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखें तो आगे दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइज, यहाँ पे यहाँ हैमर बन रही है, रेड कलर की हैमर बन रही है, कोई बात नहीं। इसके बाद में ग्रीन वाली ऑलमोस्ट हैमर जैसी है, लेकिन इसका नतीजा देखो कितना शानदार रहा, ठीक है। बट मैं एक क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस जगह बने तब प्रॉफिटेबल है। अब देखो यहाँ हैमर बन रही है ना, एक हैमर आपको यहाँ भी तो दिख रही होगी, दिख रही है ना। क्या इसने अपना काम किया? नहीं किया, ठीक है। क्यों नहीं किया, इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ ऑलरेडी बायर एक्टिव हो चुके थे, उन्होंने इसको यहाँ तक पुश तो कर दिया। अब यहाँ फिर से एक्टिव होने का कोई लॉजिक नहीं, ये एक्चुअली ट्रैप था, वापस मार्केट नीचे आ रहा है। इसके अलावा बहुत एग्जाम्पल है, मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो ना, आज के दिन मिल जाएगा डेफिनेटली हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल जहाँ हमें देखने को मिलेगा। एक सेकेंड देखो, हाँ देखो, ये रहा, ये आज ही का ये है। वापस यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने अपसाइड में मुंह दिखा दी, ठीक है, इतना ऊपर तक चला गया। अब ये देखो यहाँ पे हैमर स्टिक बनी हुई है, तो क्या हैमर स्टिक ने यहाँ पे काम किया? नहीं किया। नतीजा आपके सामने है, देखो वापस आ गया। क्यों नहीं किया? वो इसकी वजह यही है कि ऑलरेडी मार्केट इतना ऊपर जा चुका है। अब यही हैमर यदि यहाँ बनी हुई होती ना, तो हम उसको ट्रेड करते हैं। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतनी ऊपर की साइड में चल चुका होता है। तो होपफुली आपको मेरा लॉजिक समझ में आ रहा होगा, जो मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। जब भी मार्केट गिरा हुआ हो, और जितना ज़्यादा गिरा हुआ होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा हैमर का। तो जैसे गिरा हुआ जहाँ मिले, आपको हैमर स्टिक दिखे, कलर कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब से ट्रेड कीजिए। और हैमर का जो नीचे का पोर्शन होता है, जो फ्लैग वाला, वो उसका अपना एसएल रखो, ठीक है। जैसे ये अभी यहाँ बनी थी, जैसे मान लो अपन ने इसकी बात करते हैं ना, अब इसको यदि हम ट्रेड करते हैं, इसको मैंने खुद ने ट्रेड किया भी था। अब मान लीजिए इसको ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे मार्केट के अंदर, ठीक है। जैसे हैमर को ऊपर ब्रेक करता है और ये हैमर का नीचे पोर्शन है, ये अपना क्या हो जाएगा, ये एसएल होगा, ठीक है। यहाँ एसएल हो गया, यहाँ से अपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन मार्केट में एसएल की जरूरत ही नहीं पड़ी, देखो, है ना। तो चलिए दोस्तों, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, और ऐसे ही अपन दूसरे और बीच बीच टॉपिक के ऊपर बात करते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू। कोई सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हो, कुछ पूछना हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइस।